हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल टेस्ट स्टार्ट करेंगे ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, ये सब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर हम सेट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर सेट से। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहा है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूचना का जो अधिकार पारित किया 2005 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त यानी कि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. थुंगन समिति 1989 में रखा था। बात करेंगे अशोक मेहता समिति के, तो 1977 में द्वि-स्तरीय की बात किए थे अशोक मेहता। और बात करेंगे यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एल.एम. सिंधवी की स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था। और जेपी के राव समिति की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1985 में हुआ था। और बात करेंगे अशोक मेहता तो ये द्विस्तरीय हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता की बात करेंगे तो 1957 में ये त्रिस्तरीय की बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पंचायत समिति किस स्तर का एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर काम करेगा। जहाँ पे एक स्तरीय रहेगा ब्लॉक स्तरीय निकाय पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर भाग 5 हो जाएगा। भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। टोटल भाग्यों की बात करेंगे तो टोटल 22 भाग है, और सबसे बड़ा जो संघीय कार्यपालिका की बात का प्रावधान है भाग 5 में है। भाग 3 की बात करेंगे तो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में है जो राज्य के नीति निर्देशक की बात है। और भाग 6 की हम बात करेंगे तो संघ की चर्चा है। और भाग टोटल 22 है, जिसमें इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं तो भाग 20 है संविधान संशोधन। भाग बात करेंगे 19 में प्रकीर्णन के बारे में। 18 की बात करेंगे तो इसमें अपातुबंध का वर्णन है। 17 की बात करेंगे तो इसमें 17 में किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। और बात करेंगे 15 के तो निर्वाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में है। उसके बाद बात कर लेते हैं करा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का संगठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत का संगठन हो जाएगा। उसके बाद 98 की बात करेंगे तो संसद का सचिवालय हो जाएगा। और 239 की बात करेंगे तो संघ यानी कि संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। बात करेंगे जर्मनी के, तो जर्मनी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा, अपातुबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति का पद कहेगा तो ब्रिटेन के संविधान से। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहेगा तो अमेरिका मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था का संबंध इनमें से कौन सी व्यवस्था सही है? कि इसमें कौन सी विशेषता है जो सही है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, द्वैध शासन हो जाएगा। क्या? द्वैध शासन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो डी संघीय शब्द का प्रयोग भारत के प्रस्तावना में नहीं है। संघ का वर्णन कहीं भी प्रस्तावना में नहीं है। बात करेंगे प्रस्तावना, भारत के जो प्रस्तावना ये कहाँ के लिए, कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और बात करेंगे प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है और 2 प्रकार का क्षमता के बारे में चर्चा है। और बात करेंगे कि प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा स से समाजवादी जोड़ा गया, प से पंथ निरपेक्ष, अ से अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। कह भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर एस सी मुखर्जी हो जाएंगे। कौन? एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। उसके बाद कांग्रेस लिया था, देशी रियासत लिया था, बी एन राव भी लिए थे। इसमें मुस्लिम लीग नहीं भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में कि 1793 में चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन और उसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारतीय राजस्व से देवे की व्यवस्था किया गया था। भारतीय राजस्व से देवे की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शिवाजी का अंतिम विजय, शिवाजी का जो अंतिम विजय था कौन था? अंतिम विजय की बात कर रहा है शिवाजी का, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जिंजी का हो जाएगा। जिंजी का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिवाजी को पहाड़ी चूहिया के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि जाट और शवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली, इक्तादारी प्रणाली की बात करेंगे तो इल्तुतमिश शुरू किया था, जबकि इसका खत्म अलाउद्दीन खिलजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है गुलाम वंश के वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन। चलिए, गुलाम वंश के वास्तविक कह रहा है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक कहेगा तो अकबर हो जाएगा, वास्तविक कहेगा तो अकबर हो जाएगा, जबकि गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा विद्याधर हो जाएगा। क्या, विद्याधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था, जो 16वां आक्रमण था, और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। और 17वां आक्रमण जाट के विरुद्ध किया था, जब सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था तो जाटों ने उसको फिर लूट लिया था मोहम्मद गजनबी को, तो फिर जाट फिर यानी कि 1027 में जाटों के विरुद्ध फिर लड़ता है, और फिर मोहम्मद गजनबी की मृत्यु 30 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका सही आंसर एपिग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय का साक्ष्य मिला है, तो इसका सही आंसर धौलावीरा में मिला है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा का मतलब काली चूड़ी होता है, ये राजस्थान में, लोथल गुजरात में हो जाएगा। आप कोड दीजिए है जो सिंधु नदी के किनारे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बुध खाली स्थान नामक एक छोटे गण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर शाक गण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा महेंद्र नाम था। क्या था, महेंद्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सुनामी खाली स्थान के कारण नहीं होती है, तो किसके कारण नहीं होती है, तो तूफान के कारण सुनामी नहीं होती है। समुद्र के नीचे भूस्खलन सही है, कह रहा है भूकंप के कारण ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब सही है, लेकिन तूफान के कारण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पबनी कमजोर होती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा एल नीनो के कारण होता है। एल नीनो, एक एल नीनो होता है, एक ला नीना होता है, एल नीनो के कारण कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विश्व के कॉफी पोर्ट कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटोस हो जाएगा। कॉफी पोर्ट सेंटोस हो जाएगा। कह रहा है जापान के सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो उत्तरी द्वीप कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा होडाइको, यानी कि होकाइडो हो जाएगा। सबसे उत्तर में होडाइको होता है, उसके बाद होता है कौन, होन्सू होता है, और उसके बाद नीचे और जाएंगे तो द्वीप हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर में होडाइको, उसके बाद होन्सू हो जाएगा, उसके बाद किसू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्लोबल यानी कि कॉमन्स का एक भाग है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या, अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। क्या, अरब सागर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में यहाँ अरब सागर है, पूर्व में यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है, चलते हैं मिलान करते हैं। तो डक्कन ट्रैप हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यानी कि क्रिस्टेशियस ही आदि नूतन हो जाएगा। डक्कन ट्रैप की बात करेंगे तो उसके बाद पश्चिम घाट हो जाएगा, उत्तर नूतन हो जाएगा। अरावली की हम बात कर लेते हैं तो अरावली इसमें प्री कैम्बियन में हो जाएगा। नर्मदा नदी की हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी किस में हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा अत्यंत नूतन में हो, सॉरी ये जो नर्मदा हो जाएगा कैम्बियन का हो जाएगा, कैम्बियन का हो जाएगा। नर्मदा जो हो जाएगा कैम्ब्रियन का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रांस पार हिमालय। इसमें कौन आ जाएगा, करा कौन सी नदी, एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय, तो सतलज हो जाएगा। इसलिए हिमालय पार बोला जाता है क्योंकि सतलज नदी की हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम सिंपल में ड्रा कर लेते हैं। सतलज की बात करेंगे तो यहाँ पे मानसरोवर के बगल में राकास्थाल झील है, तो राकास्थाल से ही सतलज का उद्गम होता है। तो देखिए हिमालय की पार ही है ना, ट्रांस हिमालय, यहाँ पे बात करेंगे हिमालय के पार तो ट्रांस, तो यहाँ पर सतलज हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, याद रखिएगा। सतलज का बात करेंगे तो इसका उद्गम जो है ना राकास्थाल झील ही है। कारण निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा गंदीकोटक की विशाल घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में खाली स्थान काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन यानी कि उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। क्या, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत के कौन सा राज्य में पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, केरला में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है विश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या गलत है, तो देखते हैं करैया संयंत्र बाबा भूदन की पहाड़ी के केमान गुंडी के लौयस से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। करा संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। करा यह समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, नहीं, कोयला नहीं प्राप्त होता है, तो इसमें सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है,
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गुजरात का ही हिस्सा है साधु बेड़द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करना है और यहाँ पर दिया हुआ होगा, अच्छा कूट दिया हुआ है तो देखते हैं, तो मिलान करिए इसको। तो मिलाते हैं, भील हो जाएगा तो भील यहाँ पर क्या हो जाएगा, भील हो जाएगा मालवा हो जाएगा, थारू हो जाएगा क्या, तराई हो जाएगा, थारू क्या हो जाएगा, तराई हो जाएगा, और गोंड जो हो जाएगा बस्तर हो जाएगा, टोडा हो जाएगा नीलगिरी क्षेत्र हो जाएगा। तो भील मालवा हो जाएगा, थारू तराई हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, थारू कहाँ तराई हो जाएगा, गोंड कहाँ हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, टोडा जो है तमिलनाडु के नीलगिरी में हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि इसलिए शत्रु कहा जाता है क्योंकि इसका जो जड़ होता है जितना हाइट में होता है उसका नीचे भी उतना रहता है, और इसको जल का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, जिसके कारण गर्मी के टाइम में इसके आसपास जो पेड़ पौधा रहता है वहाँ पर पानी लेवल कम जाता है, और इसका जड़ तो नीचे तक रहता है, नीचे से पूरा पानी सोख लेता है, लेकिन ऊपर का जो लेवल रहता है वहाँ पर पानी का लेवल कम जाता है, जिसके कारण जो और जो पेड़ होते हैं उसका जड़ उतना लंबा नहीं होता, जिसके कारण वो सूख जाते हैं, इसलिए पर्यावरण का शत्रु कहा गया है यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3 RS में नहीं है, तो कौन है जो नहीं है, तो डी हो जाएगा, रिसोर्स नहीं है। कह रहा है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जामनगर गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस वायसराय ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 1858। 1773 की बात करेंगे तब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था, और याद रखिएगा उसके बाद बात करेंगे 1833 में क्या किया गया था, यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर 1773 में, और भारत के गवर्नर को वायसराय 1858 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दिया गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, ठीक है, कुशल कोवर हो जाएगा, कुशल कोवर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किए थे, तो इसका सही आंसर साबरमती से हो जाएंगे, साबरमती से 1930 में प्रारंभ किए थे। कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पंडुरंग, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सी नील आयोग के अध्यक्ष था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, WS सिल्टनकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1770 में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो इसका सही आंसर सन्यासी का जो केंद्र था बंगाल था, बंगाल था, याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो इसका नेता सिंधु और कन्हू, और सन्यासी विद्रोह कौन कौन एरिया में हो गया था, तो याद रखिएगा बंगाल और बिहार में भी इसका प्रभाव था। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1655 में। कब दिया गया था, 1655 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में खाली स्थान के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास, क्या मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 1815 में भारत का पहला यानी कि सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो किन्हें नियुक्त किया गया था, तो एक हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। कह रहा है अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो कहाँ लगाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायनाड जनपद में। वायनाड कहाँ है, तो केरला में ही, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो वास्को डी गामा की बात करेंगे तो ये पुर्तगाली था, उसके बाद कोलंबस की बात करेंगे तो अमेरिका था, कैप्टन कुक की बात करेंगे तो एक ब्रिटेन के था, और तस्मान की बात करेंगे तो हॉलैंड के था। और वास्को डी गामा भारत का खोज किया, कोलंबस अमेरिका का खोज किया है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का खोज कौन किया है, कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन में है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्खिम का है, दुर्खिम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा एक संस्था खाली स्थान से बनती है, तो इसका सही आंसर भी नियमों एवं विधियों से बनेगा। किसे नियमों एवं विधियों से। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यानी कि मुख्य रूप नहीं है, तो कौन नहीं है, तो पखावज नहीं है, धमार है, ध्रुपद है, तराना है, पखावज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन है जो सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ग्राफिक्स है सॉफ्टवेयर है, और
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और वर्ड्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। करा इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन हो जाएगा? तो प्रोजेक्टर जो है आउटपुट है, उसके बाद स्कैनर इनपुट है, MICR इनपुट है, OCR इनपुट है। करा फिशर ने किसे सत्ता के राजनीतिक यानी कि कलाकार कहा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मैकियावेली को कहा, मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने उन्हें एक कर दिया? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, स्टम्प एक्ट ने कर दिया था। कौन? स्टम्प एक्ट। अमेरिका की बात करेंगे तो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो गया था। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर दिसंबर 1862 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चौथा पीढ़ी। पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में सिलिकॉन चिप और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर और पाँचवा में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करा पटचित्र किस राज्य के पारंपरिक पेंटिंग है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। करा भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन करा कि द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आमिश त्रिपाठी। करा अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो किसका नहीं है? तो किश्तवाड़ दिया हुआ हिमाचल प्रदेश गलत है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कुलिक जो अभ्यारण्य दिया हुआ है पश्चिम बंगाल है, सही है। करा बसंदा गुजरात सही है, यानी कि कनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक सही है, तो सही नहीं है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहा है, तो देखिए सही कौन हो जाएगा? तो इसमें जो सही मात्र एक ही हो जाएगा, सार्क का जो मुख्यालय काठमांडू है, और उसके बाद सही कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उत्तरी कोरिया के कहेगा प्योंगयांग हो जाएगा, और 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया हो जाएगा, और दोनों का मुद्रा बौन है। करा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर 1969 हो जाएगा। क्या? 1969। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर चंडीगढ़, पोलिनेटर पार्क ने कहा है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या? उत्तराखंड। पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड याद रखना है, ठीक है ना, उत्तराखंड याद रखना। करा है निकलसन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से हो जाएगा, और पहला पॉलिनेटर उत्तराखंड ही याद रखिएगा। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला आज़ाद भारत में उत्तराखंड में हाल ही में लागू किया गया, सबसे पहले अंग्रेज के टाइम में गोवा में लागू हुआ था। चलिए बेड और बैंक वाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, क्रिकेट में हो जाएगा। करा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर 1927 में किया गया है, भारतीय ओलंपिक समिति की बात कर रहा है, इसका स्थापना 1927 में। सिर्फ ओलंपिक की कहेगा ना तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन ओलंपिक जो खेला गया था 776 में एथेंस यूनान में खेला गया था, याद रखिएगा। और प्राचीन ओलंपिक जो खेला गया था कब? 1894 में स्थापना, फिर 96 से खेले जाने लगा था। इसको शुरुआत पीरियडिक ओवरटिंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में मोतियों का द्वीप के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बहरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। चलिए त्वरण जो हो जाएगा इसका सही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बल की बात करेंगे तो बल का न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद कार्य के जूल हो जाएगा, आवेग के न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ध्वनि का तरंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अणु के द्वारा प्रकाश प्रकिरनित होता है और प्रकिरनित प्रकाश की आवृत्ति परावर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे रमन प्रभाव कहते हैं। क्या? इसका सही आंसर रमन प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो इसमें मिलान करना है, तो देखते हैं, तो मिलान करते हैं। तो आर्सेनिक 74 जो हो जाएगा ट्यूमर से संबंधित है, आर्सेनिक 74 ट्यूमर से हो जाएगा। उसके बाद कोबाल्ट 60 की बात करेंगे तो कैंसर से हो जाएगा, कोबाल्ट 60। उसके बाद बात करेंगे आयोडीन 131 यानी कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से, और सोडियम 24 हो जाएगा रक्त के व्यक्तिकरण से, यानी कि रक्त थकाव पता लगाया जाता है सोडियम 24 से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर बीज का हो जाएगा। करा हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो हरा कशिश का, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा, FeSO4 और 7H2O। और सफ़ेद कशिश के कहेगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, और एक नीला होता है तो कॉपर सल्फेट होता है CSO4
5:2 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है घटपर्णी निम्न में से किन भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो इसका सही आंसर भी पत्ता के रूप में होता है, पत्ता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 78 का, तो यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। डीएनए के संरचना की हम बात करेंगे तो डीएनए की संरचना कौन हो जाएगा, वाटसन और क्रिक हो जाएगा। उसके बाद एबीओ ग्रुप का, एबीओ का कौन किया ग्रुप का, तो कार्ले लैंडस्टीनर हो जाएगा। जंपिंग जिन का कौन हो जाएगा, बर्बरा मैक्लेटांक हो जाएगा। और रेगुलेटरी जिन का हो जाएगा जैकब मोनार्ड हो जाएगा। तो इस तरीका से इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो देखते हैं कौन सा गलत है। तो सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, बिल्कुल गलत है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, O2 तो छोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। चलिए कह रहा है ओके पर जर्मेनियम, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 अचालक हो जाएगा, यानी कि 0 केल्विन पर जर्मेनियम करा है तो अचालक हो जाता है, याद रखिएगा। कमरे के ताप पर जर्मेनियम, तो इसका क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पर जर्मेनियम जो है ना यांत्रिक अर्धचालक हो जाएगा। उसके बाद इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम क्या हो जाएगा, तो ये एन टाइप के अर्धचालक काम करेगा। उसके बाद आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम कैसा व्यवहार करेगा, तो ये जो व्यवहार कैसा करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी, कमरे के ताप पर जर्मेनियम तो आंतरिक अर्धचालक की तरह काम करेगा। और उसके बाद बात करेंगे तो इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम कैसा हो जाएगा, तो याद रखें एन टाइप के अर्धचालक की तरह काम करेगा। और डी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है, तो इसका जो सही कथन देखते हैं। कह रहा है सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है क्वेश्चन में सूक्ष्मदर्शी आवर्धक का अभिदृश्यक फोकस दूरी बढ़ाने के साथ बढ़ता है, गलत दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नालिका की लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो थोड़ा सा, तो इसमें जो सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा, इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन, क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 1, 6 से, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसे दूध का पीएच मान तो 6.4 होता है, ठीक है ना, तो 6 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है, तो देखते हैं। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको मिलान करना है। तो लाइसोसोम स्वतः पाचन, यानी कि अपनी कोशिका को स्वयं को पाचन करता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो माइक्रोसोम दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा अंतःप्रादप जालिका का एक भाग हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोट्यूबुलस की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और गोल्जी काय की हम बात करेंगे तो गोल्जी काय जो हो जाएगा इस, यानी कि स्रावी कणिका हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की केकड़ा खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो केकड़ा देखते हैं किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए केकड़ा जो हो जाएगा अर्थोपोडा, कीट पतंग ये सब जो होता है ना, छोटा कीट पतंग ये सब जो हो जाएगा अर्थोपोडा। मोलस्का के अंतर्गत घोंघा, सितुआ ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 हो जाएगा जाइलम यानी कि वाहिनियों, टेकेड्स यानी कि वाहिकाओं जो वेसल्स जाइलम मृदुतक, पेरिकाइमा और जाइलम जंतुओं से बना होता है, तो इसका सही आंसर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा कौन सही है, तो देखते हैं। करा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, बिल्कुल सही है। करा किसी समूह के ऊपर या नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता मान बढ़ता है, गलत दिया हुआ है, केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि रिंग वर्म्स नामक बीमारी खाली स्थान के कारण होती है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, कवक के कारण। 1857 की क्रांति परम बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, इसका सही आंसर बिहार के सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर शुरू हो जाएगा जगदीशपुर, आरा नहीं माना, यहाँ रोहिणी हो जाएगा, ठीक है, रोहिणी से ही शुरू हुआ था। कहेगा बिहार में जगदीशपुर से कौन भाग लिए थे, तो वीर कुंवर सिंह, रोहिणी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार के किस सुल्तान के शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बहार खान दिया था इसको उपाधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील प्रवासी पंछियों के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो बेगूसराय में कांवर झील हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोगर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय कहेगा तो पीसी महालनोबिस। कह रहा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना ने दिया गया था? तो इसका सही आंसर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरीका का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो छठी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके कहेगा तो पाँचवीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा कि बागवानी उत्पादन के समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर सुनहरी क्रांति आ जाएगा। लाल क्रांति की बात करेंगे तो इसमें टमाटर और मांस आ जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा। श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक दंड होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक दुष्चक्र सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को कब प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर 1950 हो जाएगा। कह रहा स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? तो इसका सही आंसर भी 1948 में हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है मुद्रा का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर विनिमय के माध्यम भी हो जाएगा, मूल्य का मापक हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर।